पीतल नगरी के नाम से ये मशहूर है हमारा शहर। विकास का मतलब मामला है, जो विकास करता है उसी को वोट देता है आदमी। हमें ना मोदी जी से कोई शिकायत है, ना हमें कांग्रेस से कोई वो है, मगर हमें चाहिए है मतलब विकास करने वाले। चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है मुरादाबाद। बड़े मियां कहां चले, इस टीम के साथ हम आ चुके हैं मुरादाबाद में। और मुरादाबाद जिसे पीतल की नगरी भी कहा जाता है, वो मुरादाबाद जिसे रुस्तम नगर कभी कहा जाता था, वो मुरादाबाद जिसे कभी चौपाला भी कहा जाता था, वो मुरादाबाद जो कभी मुराद नगर के नाम से मशहूर था, आज वो पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं, बड़े मियां कहां चले, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद में। जानने की कोशिश आखिर 2024 के चुनाव के लिए मुरादाबाद में क्या पक रहा है। पीतल नगरी मुरादाबाद में इस समय मौजूद हैं और यहां पर क्या पक रहा है, किस तरह से लोग अपने मुद्दों को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं। बड़ी संख्या में यहां पर मुसलमान रहते हैं। अगर फीसदी की बात की जाए तो करीब 54% मुसलमान यहां पर हैं और 45% हिंदू यहां पर निवास करते हैं। भाईचारे की एक तरह से मिसाल है। और यह भी कि करीब 70% लोग यहां पर सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रोजगार यहां पर अहम मुद्दा है। सबसे पहले बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। नाम क्या रहा है सर आपका? यामीन। यामीन भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, मुरादाबाद किधर देख रहा है इस बार? इस बार भी इसी इनको ही देख दिया। किनको? मोदी जी को। मोदी जी को? अरे मोदी जी, आप तो टोपी पहने हुए हैं, मुसलमान हैं आप। हाँ तो क्या। तो मोदी जी है इस बार। हाँ। क्यों? मोदी जी पर विश्वास बढ़ गया क्या मुसलमानों का? नहीं, मुसलमानों का विश्वास क्या, मतलब ये कि वही आ रहा हर साल। हर चुनाव में वही आ रहा है। अच्छा। हाँ? तो इसलिए कि मोदी जी लगातार आ रहे हैं, इसलिए मुसलमान इधर मोदी जी की तरफ जा रहा है, लग रहा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रशीद। रशीद भाई, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस वक्त तो हमें साहब, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। दोनों तरफ एक सी पार्टी चल रही है, तो मतलब बीजेपी का भी जोर है और मतलब कांग्रेस का भी चल रहा है। इस बार क्या है, मोदी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या भाजपा है? फिलहाल तो साहब कांग्रेस का हिसाब चल रहा है हमारे साथ। कांग्रेस का चल रहा है। एक ने कहा बीजेपी का, एक ने कहा कांग्रेस का। आप बताइए, नाम क्या है आपका? नूर मिर्जा। नूर मिर्जा भाई, ये बताइए, आप तो जवान है एकदम माशाल्लाह, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? भाई हमें चाहिए विकास चाहिए यार। जैसे कि पीतल नगरी के नाम से ये मशहूर है हमारा शहर। जैसे एक्सपोर्ट यहाँ से होता था पूरे विश्व में, अब वो स्थिति नहीं रही यहाँ की। बहुत ज़्यादा टैक्सेस रख दिए गए हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, प्रेशराइज ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब कारोबार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो पहले थी उस टाइप की नहीं रही है। अब पहले के मुकाबले कारोबार कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। कम नहीं, बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा है कारोबार पर। लोगों का काम ठप पड़े, आधे लोग ने शिफ्ट कर दिया है, काम कहीं से कहीं पहुंच गया है, पीतल का काम छोड़ दिया है। जो नीचे स्तर के लोग थे, जो भरतीय थे या ढलाई का काम करते थे, कोई मिनी मेट्रो चला रहा है। विकास ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे विकास नहीं है, ये कह रहे हैं कि विकास मोदी का जोर चल रहा है, किसका जोर लग रहा है इस बार? भाई देखिए, इस टाइम पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए इधर यही है कि वोट आप किसी को भी दें, मगर बीजेपी ही लौट फेर के आती है। किस तरह से आप देख रही हैं इस बार 2024 का चुनाव मुरादाबाद में क्या चल रहा है? देखिए, हम ये चाहते हैं सब आपस में एक इत्तेफाक से रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम लोग हैं, सब भाई भाई बनकर रहें। कोई किसी को टारगेट ना करे कि मतलब एक दूसरे को लड़वाने का काम ना करे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आए कोई भी बन के हमारे प्रधानमंत्री, तो मगर हमें एक होकर रहना है, एक होकर हमें चलना है। सस्ताई करें, मतलब इतनी महंगाई हो गई है, गरीब लोग पता नहीं किधर बहुत परेशान है इस टाइम। बस ये हो कि मतलब हमारा विकास हो। अच्छा, विकास के मुद्दे पर आप वोट देंगी? हाँ, विकास के मुद्दे में सस्ताई करें। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर, उनका कारोबार कुछ नहीं है, बहुत परेशान है। हमें ना मोदी जी से कोई शिकायत है, ना हमें कांग्रेस से कोई वो है। जो भी आए, मतलब हमें सबको एक होकर लेकर चलें। मोदी जी से आपने कहा कोई शिकायत नहीं है, मुसलमान तो ज्यादातर शिकायत ही करता है मोदी जी से कि भैया इसलिए करते हैं जब भी कोई मतलब ऐसे जैसे बाबरी मस्जिद हुई या कुछ है, उसको मुद्दा ना बनाए, किसी भी मुसलमान को टारगेट ना बनाए। वो कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं जहाँ आपस में लड़वा कर एक दूसरे को लड़वा देते हैं और अपने बीच में होते हैं। हमें नहीं पता कौन लड़वा रहा है, कौन, सारी पार्टियों का हमें नहीं पता, मगर हमें चाहिए है मतलब विकास करने वाले जो विकास करें और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में भाई भाई बना। अभी तक विकास को आपने कहां तक देखा है? किसने किया विकास? सही मायनों में किसने विकास किया है?
देखिए सही मायने में तो इन्हें पहले तो बहुत अच्छा काम चलता था, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हम चाहते हैं विकास हो और विकास हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लामाबादी। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 में चुनाव तो करीब आ चुका है, कुछ सोचा है आपने? मुरादाबाद में आप रहते हैं सालों से। सोचा है सारी जनता से वोट किसी को भी दे, पहुंचा बीजेपी के खाते में ही है। नहीं, आपका वोट आपके ही खाते में जाएगा, मतलब जहाँ पे डालेंगे आप वहाँ पे जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, अभी साफ तौर पे उन्होंने कहा है। लेकिन आपका मन किधर है? हमारा मन जो हम तो क्या है वो समाजवादी जितना भी विकास हुआ पहले 2014 में मोदी जी आए, उससे पहले कांग्रेस थी, इतना अच्छा विकास, इतना कारोबार, मुरादाबाद हमारा सोने की चोरिया थी। अब क्या है? अब क्या है, अब तो काम के ना तो विकास है और ना कारोबार है। ना विकास है ना कारोबार है। ना हालात ये बन गए हैं कि इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, हम तो चाचा तो कह रहे हैं मोदी, ये मोदी चार तरफ से यही है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धर्म के नाम पे वोट होगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पे वोट होगा तो हर एक को देगा। तो ये बात सामने आई है, खास तौर पे आप देखिए जामा मस्जिद के बिल्कुल हम करीब हैं, सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आसपास के बाशिंदे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के नाम पर भी वोट होगा, और कुछ का कहना है कि बीते कई सालों से विकास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर सफ़र हमारा रुका नहीं है, कई और जगहों पे जाएंगे, गली कूचों में जाएंगे, वहाँ पर जनता की नब्ज टटोलेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा में खास तौर पे मुरादाबाद किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हमारे साथ। ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 में चुनाव है आने वाला है, बिल्कुल करीब है हम। उम्मीद तो कांग्रेस की है, बाकी अल्लाह जाने। अच्छा, उम्मीद कांग्रेस की लग रही है। अच्छा, तो और बाकी क्या लग रहा है? बस यही है। विकास हुआ पहले से या नहीं हुआ? नहीं, काम तो उन्होंने भी अच्छा करा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का तनाव इतना बना दिया कि हिंदू मुसलमान तनाव बना दिया उन्होंने। काम तो उन्होंने भी अच्छा करा। काम क्या क्या अच्छा किया इन्होंने? भाई ये है जैसे कि राशन फ्री दे रहा है गरीबों को। सरकार की योजनाएं मिल रही हैं आपको? हाँ हाँ। क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं आपको? एक तो ये 60 साल वजीफा नहीं मिला हमें, अभी तक नहीं मिल लिया, बतेरी कोशिश कर ली। आप कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है? हाँ अनाज मिल लिया। क्या क्या मिल रहा है अनाज में? अनाज में यही है, बाजरा, गेहूँ, चावल। ये सब मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए सर, कहाँ वोट जा रहा है आप इस बार? जो आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं? वोट बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पे वोट पड़ेगा, और हम चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन। जी, परिवर्तन होना चाहिए। यूँ को नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये मुद्दों को छोड़ के शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे, इस पे मुद्दे। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तौर पे जो एनडीए गठबंधन का जो भी फैसला होगा, आपस में बैठ के फैसला करेंगे, वही फैसला करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर परिवर्तन होना चाहिए। आप कह रहे हैं एनडीए गठबंधन को फैसला करना है? जी। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि अलग अलग तबकों से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे हमने बातचीत की। और भी जगह हैं, वहाँ पे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ कहाँ चले। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है और ब्रासों का काम यहाँ हर घर में देखने को मिलता है। इसीलिए 2018 में योगी सरकार ने इस पीतल की नगरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से नवाज दिया। इस समय आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक प्लेट आपको लग रही होगी, लेकिन ये सारा काम जो होता है दरअसल हाथों से होता है, और हाथों से इसका काम जो बोला जाता है उसे चिताई बोला जाता है। चिताई का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकायदा एक बेस है, उस पर इस तरह की प्लेट्स को रख करके इसको ठोका जाता है, जिससे यहाँ की जो नक्काशी है वो इसके ऊपर आ जाती है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए नक्काशी जो है, कैसे बेहतरीन नक्काशी जो है एक फूल बन करके निकल के इसके ऊपर उकेरा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से काम यहाँ पर किए जाते हैं, और ये इस तरह की प्लेट्स जो हैं वो बन करके तैयार होती हैं। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है, इनका रोजगार कैसे चल रहा है, और दूसरा ये कि बड़े मियाँ कहाँ चले इस बार 2024 में क्या लगने वाला है। आपका नाम क्या है? नन्हे। नन्हे,
नन्हे भाई ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के? लोकसभा चुनाव करीब है, अब पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, तो क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या आप लोग के इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? वोट तो देखो ज़्यादातर यही सोचा हमने कि योगी को दें वोट, ज़्यादातर क्योंकि उनका जो है जितने भी रूल हैं वो अच्छे लगे हैं हमें। हाँ, बाकी योगी का क्या अच्छा लगा? बस जैसे ये है कि जैसे किसी को मर्ज हो जा तो उसमें उन्होंने सहयोग करा, जैसे कि हाँ आयुष्मान कार्ड है, जैसे नाच का मुद्दा है, तो ये हमें अच्छा लगा। हाँ, बाकी तो हम ये 300-400 रुपये की मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा उधर से सहारा मिल जाए, बस यही है और क्या। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो कानूनी व्यवस्था है शहरों में जो पहले थी वैसी अब है या पहले से बेहतर हुई? पहले से कुछ बेहतर लगी। पहले से बेहतर है। हाँ। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है, नाम क्या आपका? परवेज भाई, आप लोग यहाँ काम करते हैं, किस तरह के मुद्दे हैं? 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, क्या लग रहा है इस बार? क्या हमें तो बस ये रोजगार हमारा सही हो जा, और बाकी तो सारे मामले सही हैं। हाँ, रोजगार पे जो है थोड़ा ध्यान दे सरकार, तो उससे जो है आवाम को जो है सहूलियत मिलेगी। इससे रोजगार नहीं है इस समय बिल्कुल भी। अच्छा, रोजगार नहीं है। तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है या आपको बदलाव चाहिए? बेहतर तो है, मगर ये है कि अगर रोजगार में अगर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मामला। अच्छा, हाँ, बाकी तो अगर मैं कहूँ कि परवेज किधर जाना चाहते हैं, किधर जाएंगे? तो हमने तो पहले भी नहीं दिया था योगी को वोट, अब भी योगी को ही देंगे। अच्छा आप बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है? थोड़ा हमें पकड़ा सारा जी, सही लग रहा है, योगी को वोट देते हैं और रोजगार जो है होना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए जी। योगी को वोट देते हैं। तो और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस बार उनका मुद्दा है। हाँ, क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है? ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है। बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। तो ये कैसे काम करते हैं आप? लाइए जरा मैं करता हूँ। ये जो है इसको ऐसे ठोका जाता है रबड़ पे, ऐसे। अच्छा, डाई खराब हो जाएगी। हाँ देखिए, ये जरा सी गलती जो है पूरी डाई खराब कर देती है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में किधर जाते हुए दिख रहे हैं लोग? आप किधर? लगना ही क्या है, विकास का मतलब मामला है, जो विकास करता है उसी को वोट देता है आदमी। हमारा तो फिलहाल यहाँ वोट ही नहीं है। वोट नहीं है आपका? तो वैसे कहीं ना कहीं तो वोट होगा। हाँ, दलपतपुर में, दलपतपुर के रहने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है उधर कौन है? उधर मतलब ये है कि रामबीर जी का मामला बढ़िया चल रहा है। तो पहले विकास कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं विकास के ऊपर। विकास तो मतलब ये है कि इस टाइम तो मामला बिल्कुल ठप है हमारे वहाँ, तो कुछ नहीं हो रहा। ये है यहाँ के मुद्दे। यहाँ पर कारोबार को लेकर के कुछ का कहना है कि कारोबार बेहतर कर दिया जाए और योगी मोदी की तारीफ, लेकिन कहीं पर कहा जा रहा है कि रोजगार जो है काम कर नहीं पा रहा, रोजगार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज। परवेज भाई थोड़ा पीछे आ जाइए, बात करते हैं आपसे। ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार? इस बार का मुद्दा ये है कि कारोबारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुरादाबाद में बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है काम की वजह से। लेबर बेकार है, एक दिन कमा लिया 8 दिन खाली मिल लिए, वो जो कुछ कमाया खा लिया, कर्जदार हो गए, तो हालात बहुत ख़राब है। इसको सुधार किया जाए कारोबारी हालत पे। और ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये गलत है कि मंदिर मस्जिद, ये बिल्कुल गलत है। सबको एक लाइन में देखा जाए। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताइए। आप कह रहे हैं ये सरकार में काम हुआ है? काम हुआ है, अच्छा है, जैसे कि पुलिस व्यवस्था है बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी गंद है, बहुत बढ़िया है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये लोगों के मुद्दे हैं। तमाम रोजगार करने वाले, रेड़ी पटरी पे काम करने वाले मुरादाबाद में और ब्रासों का काम करने वाले, उन सबके अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें मिलना है और बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम उन तक भी पहुँचेगी और उनकी भी ज़बानी आप तक ये पहुँचाएगी कि मुरादाबाद क्या सोच रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम आ चुकी है एक ऐसी फैक्ट्री में जिसे पहचान माना जाता है मुरादाबाद की। जी हाँ, ब्रास फैक्ट्री में इस समय मौजूद हैं, पीतल की नगरी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक फैक्ट्री में हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर ये समझने के लिए कि आखिर व्यापार कैसे चलता है यहाँ पे
और इस बार के मुद्दे क्या हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से व्यापार यहाँ पे होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा यहाँ पर हाथ की कारीगरी जो है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए छोटे छोटे से ये आपको देख रहे होंगे पीतल की नगरी के लिए कितने खूबसूरत शेप से इसको तैयार किया जाता है। तो ये आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कुछ इसी तरह का आइटम जो है वो तैयार किए जाते हैं। चचा इसको क्या कहते हैं? कलश। कलश कहते हैं इसको। तो कलश जो है, जो आप दीप प्रज्वलित करने के लिए जो कलश का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल उसका एक पार्ट है। ये आपको पूरा कलश दिखाएंगे किस तरह से बनता है। तो चचा क्या नाम रहा आपका? नाम क्या आपका? राशिद हुसैन। अच्छा ये बताइए 2024 का मुद्दा क्या है इस बार इलेक्शन का? कौन है इसमें आगे? मोदी है, मोदी और कोई ना। अच्छा सिर्फ मोदी है? हाँ फिर मोदी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हर फेरे पर बेईमानी से जीत रहे हैं, अब भी जीतेंगे बेईमानी से। अच्छा तो यहाँ पर देखिए ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मोदी है मोदी, लेकिन बाद में अपनी बात भी इन्होंने सामने रखी। यहाँ पे आप देखिए एक फैक्ट्री के अंदर जब मौजूद हैं हम, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रास में बारीक काम किया जाता है। ये बारीक काम जो है यही पहचान है मुरादाबाद की। और इसी तरीके से आप देखिए पूरी चेन है, पूरी एक बेल्ट है जहाँ पर नक्काशी का काम जो है मशीनों से किया जाता है। पहले हाथ से होता था, अब लेटेस्ट मशीनें आ चुकी हैं जिससे काम भी तेज़ी से होता है और व्यापार भी तेज़ी से चलता है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ब्रास जो है जो आप देखते हैं जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो इसमें इसी में दिया जो है जलाते हैं। तो दिए का पार्ट है ये दिए का पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार किया गया है। उसी तरीके से पूरी जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए बाकायदा इसको सांचे में ढाला जा रहा है। ये क्या कहते हैं इसको? चिराग बोलते हैं। चिराग? चिराग बना रहे हैं ये। तो यहाँ पर फैक्ट्री के मालिक हैं हमारे साथ, सादिक भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सादिक भाई ये बताइए कि हम देख रहे हैं पूरी फैक्ट्री में किस तरह का काम हो रहा है, क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं आप? ये यहाँ हम पीतल का उत्पादन बनाते हैं, जो पूजा आर्टिकल्स होते हैं, तो ये हम उसको बनाते हैं और पूजा आर्टिकल? हाँ पूजा आर्टिकल्स होते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल मंदिरों में आता है, मंदिरों में जो है चढ़ाने के लिए, दिया बत्ती जलाने के लिए, उसमें इस्तेमाल में आता है। तो मुरादाबाद में तो ब्रास का काम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसको 2018 में डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का खिताब भी हासिल हुआ। जी 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 मोदी जी ने ये, योगी जी ने ये किया था। और पूरे मुरादाबाद में ज़्यादातर काम जो है वो ब्रास का ही है, ब्रास का ही है, ब्रास का ही मुकाम है। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आप दिखा सकें हमें, फाइनल प्रोडक्ट देखिए किस तरह से ये तैयार होता है। ये जो दीप प्रज्वलन का काम होता है, जब दीप प्रज्वलित किया जाता है तो इसी तरह का उसमें किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मंदिर का उद्घाटन होता है या कोई भी इनॉग्रेशन किया जाता है तो आपने देखा होगा योगी जी को भी, तो वो इस साइज़ के थोड़े बड़े होते हैं। तो इसमें यहाँ ये ऑयल पुट करके और बत्ती लगा के इसको जलाया जाता है। तो इनॉग्रेशन भी सारा इसी तरह से होता है। बाकी शादी में, साउथ में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, वो शादी में गिफ्ट करते हैं, अपने एक दूसरों को प्रियजनों को देते हैं, जैसे हम लोगों में चलन होता है कुछ गिफ्ट करने का, मंदिरों के इनॉग्रेशन के लिए, तो उस तरह में ये इस्तेमाल में आता है। बड़ी चमकदार चीज़ होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। जी नक्काशी भी अच्छी होती है इसमें। हाँ इसमें नक्काशी का काम भी होता है, बट वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये पीतल है, ये सोने की तरह चमकता है और सोने की तरह ही लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गई इसकी बात, देखिए कितना खूबसूरत ये पीस है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा चुनाव को लेकर के। चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज़ हैं, अगर क्या इस बार लग रहा है? देखिए अभी कुछ पार्टियों को तो कैंडिडेट हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। अगर मुरादाबाद की बात करें तो बहुल इलाका है, तो है कि समाजवादी का साथ में गठबंधन है कांग्रेस का, तो उसकी सीट निकले। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसकी वजह क्या मान रहे हैं? वजह यह है कि एक तो आपका सेफ्टी अच्छी हो गई है, सिक्योरिटी हमारी, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, सेफ्टी भी अच्छी है, और किसी भी चीज़ में घूसखोरी बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक टोल फ्री नंबर दे दिया गया है, अगर हमसे कोई मांगता है तो हम उसे दे दें। तो ये एक मुख्य वजह है कि सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, वो हमें मिल रही है। पहले के मुकाबले सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हुई? हाँ पहले के मुकाबले। पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कतें ये थी कि थोड़ा डर लगता था, तो रात को सोते में डर लगता था, माल कहीं आने जाने में डर लगता था। आज कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप आराम से कहीं भी माल भेज सकते हो, ला सकते हो, पैसे की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुसलमान धर्म के साथ में जा रहा है या विकास के नाम पर जा रहा है मुसलमान का वोट? भाई वोट का तो ऐसा है कि
विकास के नाम से ही जाएगा, धर्म के तो इसमें ऐसा है नहीं, धर्म को कोई आहत वाली वैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक थोड़ी बहुत बात है, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ा दूर कर दें, मुस्लिम भाइयों को अपने साथ में मिला लें तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बीएसपी इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया मुसलमान को? हाँ, ज़्यादातर तो इस्तेमाल ही किया, किसी भी नाम से इस्तेमाल किया, चाहे वो सहानुभूति के नाम से, सिर पे हाथ फेरने के नाम से, बट वो इस्तेमाल ही किया। इसमें कहीं ना कहीं अब विकास के नाम पर आप कह रहे हैं कि वोट जाए? हाँ, विकास के नाम पे वोट जाए। विकास के नाम पर वोट जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि भाई बहुत हो गया, आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया जनता को, लेकिन इस बार जनता बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कारोबार करने के लिए कारोबारी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। आप इनसे जान लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? अफसर हुसैन नाम है सर। अफसर भाई, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार हल्का है, पहले से हल्का है, बहुत हल्का है। योगी सरकार ने सब काम खराब कर रखा, मजदूर आदमी की मट्टी खराब है। 300-400 रुपये की सुबह से शाम तक मेहनत मुशक्कत करते हैं, और बड़े बड़े व्यापारी लोगों को कहते हैं कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब लगे हुए हैं। महंगाई का दर है, महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई को लेकर के भी सवाल है। और इसी तरीके से आप देखिए पूरी की पूरी पीतल नगरी जो है वो 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे, सोचिए ज़रा, यहाँ पर काम जो है तेज़ रफ्तार पकड़ता है, इकोनॉमी जो है यहाँ से भी तय होती है। यही वजह है कि पीतल नगरी में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बन के निकल के सामने आते हैं जो बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही डिज़ाइनिंग के साथ तैयार किए जाते हैं और बड़ी नक्काशी के साथ तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ नेशन की टीम बड़े मियाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुरादाबाद की जनता क्या सोच रही है। मुरादाबाद के खासतौर पे मुसलमान जो यहाँ पे करीब 54% हैं, वो इस बार के चुनाव में अपना उम्मीदवार किसको चुनना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुसलमान की समझ में आने लगा है, आज भी हमारी लड़ाई उन्हीं कट्टरपंथी चेहरों से है जो मुसलमान को गुमराह करेगा। देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? अगर मोदी जी है तो मुमकिन है देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। जो विकास करेगा वो सही है। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम पहुंच चुकी है मुरादाबाद, वो शहर जो पीतल की नगरी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ व्यापार करीब 70% होता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद में आखिर लोग किस तरह के नेता को चुनने का प्लान बना रहे हैं। बड़े मियाँ की टीम इन तमाम लोगों से पूछेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। पहले चरण का जो चुनाव होगा वो पहले मतदान होगा मुरादाबाद सीट में। और मुरादाबाद दरअसल मंडल है। मुरादाबाद दरअसल वो जगह है जहां पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं। आसपास के इलाकों में जहां पर लोग अब तय करेंगे 2024 में कौन उनका निगहबान होगा। ये भी कि 2024 में सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये भी मुरादाबाद तय करेगा। इन तमाम शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि ये लोग हैं जो कि मुरादाबाद की कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौपाल हमने एक लगाई है यहाँ पर। और बड़े मियाँ कहाँ चले की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले आपसे। जनाब, ये बताइए आपका नाम क्या है और इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, मेरा नाम कशिश फारसी है, मैं भारतीय सूफी फाउंडेशन का सदर हूँ। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि आज तक जितने भी सियासी पार्टियाँ थी या कट्टरपंथी चेहरे थे, उन्होंने मुसलमान को सिर्फ बीजेपी, अमित शाह और मोदी और योगी के डराया। लेकिन अब मुसलमान की समझ में आने लगा है। हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक आवाज़ उठाई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कट्टरपंथी संगठन था, राष्ट्रवाद के खिलाफ काम कर रहा था, मुसलमानों को गुमराह करने के नाम पे काम कर रहा था, हमने आवाज़ उठाई। पीएफआई को बैन करने के लिए आपने आवाज़ उठाई थी? आवाज़ उठाई और देश की सरकार ने पीएफआई को बैन किया। आज भी हमारी लड़ाई उन्हीं कट्टरपंथी चेहरों से है जो मुसलमानों को गुमराह करेगा और राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करेगा। इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत रही और हुकूमत भी आई, गठबंधन की हुकूमतें भी आई, लेकिन आज तक सिमी को भी बैन नहीं किया गया था। सिमी को भी इसी सरकार ने बैन किया और पीएफआई को भी इसी सरकार। ये तो रही बैन की बात, लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें मुसलमान किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या विकास की बात होगी, धर्म की बात होगी, जात की बात होगी, किस तरफ जाता हुआ? सिर्फ विकास की बात होगी, योजनाओं की बात होगी, फायदे की बात होगी। क्योंकि एक बात बता दूं आपको मैं, मदरसे में एक लिमिटेड तबका जाता है,
मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, लेकिन बुजुर्गान दीन के मज़ार के ऊपर हर तबके का आदमी जाता है। और जब सूफीज़म कोई आवाज़ उठाता है और सूफीज़म से एक इनकलाब उठेगा तो तमाम इनकलाब जो है, देखिए एक बात समझ लीजिए, किसी पार्टी ने सूफी संवाद नहीं बनाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आज मुसलमान की समझ में आ गया है कि उसको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने में फायदा। क्लियर बोल दीजिए ना, केंद्र में किसको कौन चाहिए आपको? भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए सर। देखिए, अपना अपना विचार है। आप अभी पॉलिसी की बात कर रहे थे। WTO आने के बाद, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद सिनेरियो बदला है। आज जिस जगह हम खड़े हैं 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी 2012 में, 2009 में, 2010 में। आज इंडस्ट्री घट के कहीं ना कहीं दूर खड़ी है, चाहे वो वॉर की वजह हो, चाहे वो GST की वजह हो, चाहे वो महंगाई की वजह हो। लेकिन मेरा कहना और है, सरकार जो कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सरकार को अपने पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जीतना पड़ेगा। मैं चूंकि इंडस्ट्री के क्षेत्र से आता हूँ, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ भारत सरकार में। मैं चाहता ये हूँ मुरादाबाद सहित पूरे देश का 24% वो हस्तशिल्पी जो तरह तरह की कलाकृतियों के माध्यम से पूरे देश को रेवेन्यू कमा कर देता है, उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन पे काम होना चाहिए, अच्छी पॉलिसी पे काम होना चाहिए। काम हुआ नहीं क्या? देखिए, जो काम हुआ वो काम, जैसे अब मैं एक योजना से डिफरेंस करूँ, आयुष्मान योजना केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित होकर रह गई, वो महिला क्लिनिक नहीं बनी, इससे नुकसान हुआ। तो क्या आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाया? आप बताइए। देखिए, मैं सलाउद्दीन मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमंदा समाज, मुरादाबाद। पसमंदा को तो बहुत पसंद करते हैं मोदी जी पसंद करते हैं। 3 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हम पसमंदा समाज का हक देने की बात करेंगे, मगर अभी तक जुलाई से लेके अब तक कोई वो नहीं, एक पसमंदा समाज का कोई टिकट अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ है। दूसरी बात, एक मुस्लिम टिकट यहाँ मांगा गया था, मुरादाबाद के अंदर मांग की गई थी कि एक मुस्लिम टिकट यहाँ दिया जाए, वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुरादाबाद के लोगों की ये बदकिस्मती है कि जो भी सांसद यहाँ से चुनकर गया, उनने जाकर मुरादाबाद के विकास की बात नहीं करी, मुरादाबाद के लिए बेरोजगारों की बात नहीं करी, मुरादाबाद के डेवलपमेंट की बात नहीं करी और मुरादाबाद की तरक्की की बात नहीं करी। मोदी या कोई और है? नहीं, बात सुनिए, जो भी यहाँ से चुनकर गया वो एक दूसरे के ऊपर लक्षण वहाँ पर उड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं। तो सर लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं, विकास मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा और डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा। आप बताइए। तमाम लोगों ने कहा, पहले उन्होंने कहा कि मोदी चाहिए, उनका जिस तरह का रुख था, उन्होंने कहा कि भैया डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हुआ, पसमंदा को टिकट नहीं मिला हमारे लोगों को। आप बताइए क्या हुआ, विकास नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। अगर हमारा राष्ट्रीय नीति तय करता है कि किसकी आबादी है, उसका टिकट जाता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर कल्याणकारी योजनाएं चलाई, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? देखिए, सबसे पहले 5 लाख रुपए उस गरीब को हमने जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभ दिया कि जिस गरीब को लोग उसका इलाज ही नहीं हो पाता, समय पे नहीं हो पाता था और वो मजबूर प्रताड़ित होके वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी धर्मों को, सभी तो कह रहे नहीं मिल रहा है योजना, सभी धर्मों को। उसके बाद 2.5 लाख रुपए देके हमने मुसलमान को हमने उसके मकान की छत दी। भाई, योजनाओं का लाभ जो है वो तो सरकारी योजना है। आप बताइए क्या लगता है? देखिए, मैं आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं एक भारतवासी हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। टोपी तो पहनी हुई है आप। पहले भारतवासी हूँ, मैंने कहा पहले भारतवासी हूँ। इन्हें विपक्ष का चश्मा उतारना पड़ेगा, तभी विकास दिखेगा। हमारे योजनाएं गिनाने से इनको विकास नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों के चश्मा लगा हुआ है एक हिंदू मुस्लिम। अरे इसे छोड़िए, पहले भारतवासी बनिए, भारतवासी बनेंगे जब आपको विकास दिखाई देगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार मुरादाबाद का टिकट बंटने वाला है? भाई साहब 3 लोग हो गए, मुस्लिम कहीं और जा रहे हैं, एक तरफ कहीं और जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार? एक ही तरफ जाएंगे। और समस्या सबसे बड़ी यह है कि जैसे भाई ने कहा PFI को बंद किया गया, अच्छी बात है, लेकिन अन्य संगठन भी बंद किए जाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, उनको भी बंद करना चाहिए। साथ साथ विकास की बात होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए। विकास भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हम लोगों का क्या विकास हुआ है? क्या अभी तक पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट डिक्लेयर किया है? देखिए, इससे पहले भी हम कई बार मांगे कर चुके हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो 543 सीटों के अंदर क्या मुसलमानों का हक नहीं बनता चुनाव लड़ने का? तो क्या मुसलमानों को तो टिकट नहीं मिल रहा है? आप ये कह रहे हैं साथी आप। देखिए, टिकट मिला नहीं मिला आसाम के अंदर। एक टिकट से क्या होता है? मिला कम से कम सबका साथ सबका विकास। केरला मिला
कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई आप बताइए, इधर आइए, पास आइए, नाम क्या आपका? इमरान खान। इमरान भाई ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 इलेक्शन किधर रुख जा रहा है? नहीं, हम तो कांग्रेस को लड़ाएंगे। हम लाइन बीजेपी को लड़ाने का हमारा कोई संदर्भ नहीं है। कोई नहीं है। आप बताइए। वाले 5 काम गिना दें जो मुसलमानों के हक में हुए हों। अच्छा ठीक है, आप बताइए, नाम क्या आपका? सलीम। 2024 का इलेक्शन है, वोट डालने जाएंगे ना? जाएंगे। तो क्या लग रहा है दिमाग में? कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताइए। मेरा नाम मनोज शर्मा है। भाइयों ने सबने यहाँ मुरादाबाद की बात किसी ने भी नहीं उठाई, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ क्या हो रहा है, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं 7 साल से, पैदल चलने की भी दुश्वारी है। कोई सुबह आदमी कहीं 500 मीटर ऐसी जगह नहीं है कि सुबह टहल भी ले वहाँ पे। मुसलमान को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है, लेकिन किस तरीके, लेकिन फिर क्या, फिर चाहिए मुसलमानों को बहुत कुछ चाहिए। राजनीति में तो हिस्सेदारी चाहिए, राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। या योजनाओं का लाभ योजनाएं राष्ट्र की संपत्ति है, किसी सापा भाजपा की नहीं। योजनाएं जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, सबको मिलता है योजना का लाभ। पिछले 50 साल से लगातार मिल रहा, लेकिन कोई राजनीतिक दल ये कि मेरी मुसलमानों को टिकट नहीं मिल रहा, ऐसा बोल रहे हैं। सब आरोप, ये कांग्रेस के लोग हैं, आरोप तो लगाएंगे ही। ऐसा है, ये है कट्टरपंथी। इस बार इलेक्शन में ये पता लग जाएगा कि सूफिज्म का कितना बड़ा वोट और सेकुलर मुसलमान का कितना बड़ा वोट जो है मुसलमान का बीजेपी को मिले। देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? किसके हाथ में सुरक्षित है? सुरक्षित रहेगा किसके हाथ में, आप बताइए ना। अगर मोदी जी है तो मुमकिन है देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षित बातचीत हो गई है, समझ में आ गया है, लेकिन अब हम आखिरी बार आप लोग से फायर पॉइंट्स पूछ लेते हैं। मुसलमान का विकास हुआ कि नहीं हुआ मोदी सरकार में, ये बताइए। पूरे देश में विकास हुआ है। गहमा गहमे से थोड़ा सा अलग से निकल करके एक और भाई साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम अजीज जान है। मैं ये बताइए कि मैं यूसुफ पारा करूले पे रहता हूँ। अच्छा जी। तो क्या है 2024 में चुनाव का मामला? चुनाव का मामला बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन आने वाला है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भाई आना तो बीजेपी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपके सर पे टोपी है, आप मुस्लिम हैं, मुसलमान कहा जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देता है, आप कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये जंक्शन का एरिया था बहुत पुराना, डॉक्टर स्टेशन के सामने वाला। यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो मतलब मुरादाबाद बीजेपी को की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जा रहा है? काम किया है। मजबूरी है या पसंद आ रहा है? मजबूरी नहीं, मजबूरी क्या होती, काम करा थोड़ा बहुत, जो भी कुछ करा है सबकी नजर में आया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा बड़े मियाँ कहाँ चले के काफी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और जिन्होंने अपने दिल की, अपने मन की बात जो है हमसे साझा की है। लेकिन सबसे पहला राउंड जो होगा वो दरअसल मुरादाबाद का ही होगा। वो पीतल नगरी जो कि कही जाती थी कभी मुराद नगर, और उससे पहले काफी नाम थे इसके, जिसकी चर्चा अब ये है कि इसका भी नाम बदलने को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के ये कि एक सवाल बस अब रह गया है, वो ये कि CAA को लेकर के इनकी क्या सोच है और जो नाम बदलने को लेकर चर्चा है वो क्या सोच है। फायर क्वेश्चंस हैं, सीधे नाम बदलने को लेकर के चर्चा है, क्या कहते हैं? देखिए, नाम रखने से कोई देश बदल नहीं जाएगा। ठीक है। मुरादाबाद एक ऐसा शहर है, ऐसा नाम है मुरादाबाद कि पूरी दुनिया के अंदर पीतल नगरी मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है और इसे ही जाना जाएगा। बहुत सारी सरकारें आई, लोग जगहों के नाम बदले गए, मगर उसके बाद फिर लौट के वही नाम आए। देखिए, बाबाओं का काम राजनीति करना नहीं होता है। दरअसल वो यहाँ प्रेम का संदेश दें और वही अच्छा है। जिसका जो फर्ज है वो एहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। क्या बात है। CAA को लेकर के यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? CAA से क्या फायदा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला? फायदा नहीं। CAA से क्या फायदा होगा, मुसलमान को नुकसान या फायदा? अगर राष्ट्रहित में CAA है तो आना चाहिए। आप बताइए। देखिए, CAA जो लाया गया है वो उन लोगों के लिए लाया गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर जो हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और CAA का जो वो लाए हैं इसका हम स्वागत करते हैं। CAA के साथ में है या नहीं? फुल बहुमत में हम CAA के साथ में होना चाहिए। दूसरे देश का हमारे देश में क्यों आएगा आदमी? दूसरे देश का हमारे देश में क्यों आएगा? तो ये देखा आपने, ये आवाम, ये है मुरादाबाद की आवाम जो कि अब तैयार हो रही है 2024 के इलेक्शन के लिए। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक पैटर्न होगा जब फर्स्ट राउंड होगा। अब मुरादाबाद के लोग वोट डाल रहे होंगे। 52 से 54% लोग यहाँ पर मुसलमान हैं और करीब 45% हिंदू आबादी है। सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पर 70% ब्रास का होता है, उसी से इनकी रोजी रोटी भी चलती है। लेकिन अपने मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, वो भी
एक बार फिर से सामने आएंगे जब यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद मतगणना के बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन यहाँ का एक तरह से चुनने वाला लोकसभा सांसद होगा। ये आने वाली तारीख बता देगी। जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुरादाबाद। इस समय थाना नागफनी झारखंडी के इलाके में मौजूद हैं, मुरादाबाद में, और कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि उनका किस तरह से काम चल रहा है। एक शॉप में हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शानू है। शानू भाई, ये बताइए कि किस तरह से कारोबार चल रहा है और इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? जी जी, वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, तो किसका जोर चल रहा है इस बार? जोर तो मुरादाबाद क्षेत्र में इस वक्त बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, विकास को वोट या धर्म को वोट? इस वक्त तो वोट जो पड़ेगा वो विकास को पड़ेगा। विकास को पड़ेगा? जी 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 जी। तो आप कारोबार क्या करते हैं, कि किस तरह का कारोबार? मेरा साइबर कैफे है और लगभग मैंने अब कैट फूड का काम भी शुरू कर दिया है इसके अंदर। थोड़ा कारोबार डाउन हो रहा है पहले से, इस वजह से कैट फूड का काम भी शुरू कर दिया है मैंने इसमें। लेकिन यहाँ का विकास हुआ मुरादाबाद का? मुरादाबाद में काफ़ी हद तक विकास हुआ है, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं और अपना हाँ, और बुद्ध बाजार का जो ये क्षेत्र है वो अब आपका डिजिटल उसमें इंडिया में आ चुका है, तो वो भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे गेट वेट बन रहे हैं। तो आप तो मुसलमान हैं, आपके लिए मोदी सरकार ठीक है? देखिए, हमारे लिए मोदी सरकार की वजह नहीं है। मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो या आपका समाजवादी है, जो विकास करेगा वो सही है। अब उसमें कोई भी सरकार आ सकती है। मतलब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? जो वक्त पे करता है वही राजा कहलाता है, राजा कहलाता है। अब कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। अब देखिए, ये एक केस स्टडी भी मानी जा सकती है कि व्यापार जो है वो छोटा सा व्यापार चल रहा है इनका कहना है कि व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ इन्होंने समझाई कि जो विकास करेगा वही आएगा। विकास कौन कर रहा है ये जग जाहिर है। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार जो सवाल खड़े होते रहे हैं कि भाई मुसलमान है, बीजेपी के विरोध में रहता है या कांग्रेस की सपोर्ट में रहता है या समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में रहता है, तो उससे दूरी क्यों होती जा रही है? दूरी की कोई वजह नहीं है उसकी। दूरी की वजह ये, कुछ लोग जो होते हैं, जो शर फैलाने वाले होते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें फैला देते हैं जिससे लोगों के अंदर भड़काव, डर हो जाता है और वो आपस में झगड़ने लगते हैं, दरार आ जाती है। मगर हमारा जो अब मुरादाबाद का देखें तो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसा है कि यहाँ पे कोई किसी को किसी से नुकसान नहीं है। बस यही है कि लोग एक दूसरे की मदद करते रहें और अपने काम पे ध्यान देते रहें। आप भी आ जाइए, ज़रा एक बार आपसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ा करीब आ जाइए, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका रुख क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहजमाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुरादाबाद पूरे इलाके में हम घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? किस चीज़ का? 2024 चुनाव का, इलेक्शन का ना। देखो, अभी तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ कोई भी। तो कैंडिडेट पे वोट होगा या आला कमान पे वोट होगा? देखो, जो सही काम करेगा उसके लिए वोट है, हर टाइम उसके लिए। लेकिन सब लोग बढ़िया काम करते हैं, जो भी आता है। योगी ठीक काम कर रहे हैं क्या? फिलहाल में तो बढ़िया काम कर रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव है, इस बार तो चेहरा मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का है जी। मोदी काम ठीक कर रहे हैं या आपको चाहिए कोई बदलाव? मेरे बदलाव से क्या होगा? सब जो पब्लिक बदलाव करेगी वो। पब्लिक तो आप ही है ना। नहीं, खाली मेरे से क्या होगा? तो क्या लग रहा है आपको, क्या कौन होना चाहिए वहाँ पर? बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, जो भी हो। मतलब आपके हिसाब से कैंडिडेट होना चाहिए जो काम करे, जो आपकी जरूरत को समझे, वो कैंडिडेट हो। हाँ, क्या वोट तो हम कर देते हैं, लेकिन फिर काम करने कोई नहीं आता। अब ये कल से लाइट गायब है, यहाँ की कोई बूझने नहीं आ रही है। क्या वजू करा आपने या नहीं करा? आपके घर में पानी है या नहीं है? सांसद कौन है? ST हसन साहब। ST हसन साहब। तो जवाबदेही ST हसन की होगी या फिर यहाँ के लोकल MLA की होगी? बताइए किसकी होनी चाहिए? लोगों के घरों में वजू के नहीं है, पानी नहीं है। सुबह 8 बजे लाइट भागी है तो अब आई है। तो ये लोकल मुद्दे हैं, नहीं होना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो आपको का वोट लेकर के गायब हो जाए। यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन विकास सबसे अहम है। धर्म इस बार आड़े नहीं आने वाला है, धर्म को किनारे करते हुए विकास को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि इस बार की राजनीति और इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत ही बदलाव वाला इलेक्शन होगा और ये जाहिर तौर पर
तय करेगा मुरादाबाद में कि मुसलमान किसकी तरफ जा रहा है। मुरादाबाद की लोकसभा सीट दरअसल 54% मुसलमान रहते हैं और इस सीट पर कहा जाता है कि मुसलमान जिधर गए उधर वो कैंडिडेट जीत सकता है। जाहिर तौर पर 2019 में एसटी हसन ने बाजी मारी थी समाजवादी पार्टी से और उससे पहले बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार भी मुमकिन है कि लोग अपना मन तय करें विकास के कार्यों को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने इस बार विकास पर चर्चा की है जो मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमान लोग हैं। विकास तो ज़रूर हुआ है लेकिन अभी और विकास की ज़रूरत है मुरादाबाद को। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुरादाबाद।